दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी हवसी लड़की पर आधारित है जिसे अपने ही एक फ्रेंड के लॉलीपॉप का चस्का लग जाता है। इसके बाद जब उसका फ्रेंड अपने लॉलीपॉप की सप्लाई बंद करता है, तब वो उसके लॉलीपॉप को प्राप्त करने के लिए किस हद तक चली जाती है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी शुरू होती है और हमें मूवी के दो मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जिसमें एक टाइलर और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड एलिसन होती है। इन दोनों के रिलेशनशिप को अभी 7 महीने ही हुए हैं, लेकिन इस बीच इनका प्यार इतना ज्यादा गहरा हो गया है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए मरने और मरवाने के लिए भी तैयार है। एक दिन हम इन्हें एक पार्टी में देखते हैं जहां ये लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एलिसन को उसका कुछ समय पुराना फ्रेंड मिल जाता है, जो कि एलिसन से बातें करते हुए कहता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी सूखती क्यों जा रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिसन जिस बंदे को अपना दोस्त बता रही है, असल में वो 7 महीने पहले उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, और इसी वजह से उसे पता है कि एलिसन ड्रिंक भी करती है, और ये बात एलिसन ने टाइलर को नहीं बताई थी, जिस वजह से उसकी फट जाती है और वो किसी तरह से बचकर वापस टाइलर के पास आ जाती है। जिसके कुछ देर के बाद टाइलर उसके लिए कुछ लेने जाता है। तभी यहाँ उसकी मुलाकात उसी बंदे से हो जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या एलिसन तुम्हारी सेटिंग है, और बताओ तुमने अब तक कितनी बार उसे बजाया। अब ये बात सुनकर टाइलर की फट के 4 हो जाती है कि ये उसकी बंदी के बारे में क्या बोल रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो उसका मुंह तोड़ पाता, वो उसे बता देता है कि बुरा मत मानना, मैंने उसको 60 बार बजाया है, बस इसलिए पूछ रहा हूँ। एलिसन 7 महीने पहले मेरी ही गर्लफ्रेंड थी। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ये सारी बातें सुनकर टाइलर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होली होता है। होली यहाँ पर उसे बताती है कि अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है, जिस वजह से मुझे एक साथी की तलाश है जो मेरी आज रात बजा सके। तुम भी थोड़े उदास लग रहे हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो बताता है कि हाँ, अभी अभी मेरे भी एल लग गए हैं, जिस वजह से मेरी भी ऐसी ही कंडीशन है। इसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर एलिसन उसे ढूंढते हुए आती है और टाइलर से बोलती है कि मैंने तुम्हें कुछ लाने के लिए कहा था और तुम यहाँ पर बैठ कर के मजे ले रहे हो। ये सुनकर टाइलर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। 7 महीने पहले वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और उसने तुम्हारे मौत के कुएं को खोद खोद कर चौड़ा कर दिया है। ये सब सुनकर एलिसन को गुस्सा आ जाता है और उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। इसके बाद टाइलर जब पार्टी से बाहर निकलता है तो उसे यहाँ पर होली मिलती है। वो उसे बताता है कि हाँ, मेरा भी ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद होली कहती है कि टेंशन मत लो और आओ मैं तुम्हें जन्नत दिखाने ले चलूं। जिसके बाद वो टाइलर को एक क्लब में ले जाती है। यहाँ दोनों खूब ड्रिंक करते हैं और डांस करते हैं। जिसके बाद वो उसे अपने घर ले जाती है और ये दोनों पूरी रात अलग अलग पोजीशन में टपाटप करते हैं। अगली सुबह जब टाइलर सोकर उठता है तो वो खुद को एक बड़े से घर में पाता है। वो होली से पूछता है कि ये घर किसका है, जिस पर होली बताती है कि ये घर उसके अंकल का है और वो अपनी फैमिली के साथ इस घर की देखभाल करती है। इसके बाद वो टाइलर को अपनी कुछ फोटोज भी दिखाती है जो कि उसने क्लिक की थी। टाइलर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि होली एक काफी अच्छी फोटोग्राफर है। कुछ देर बातें करने के बाद वो गार्डन में घूमने जाते हैं, लेकिन वहाँ टाइलर का छोटा चेतन फिर से खड़ा हो जाता है और एक बार फिर टाइलर होली को अपनी गोद में उठाकर होली को रूम में ले जाता है और उसकी अच्छे से केनी छेनी बनाता है। फिर शाम हो जाती है और ये दोनों खाना खाने के बाद फिर से अपनी हवस की आग को बुझाने का काम शुरू करते हैं। अब होली को भी टाइलर का घोड़ा काफी पसंद आने लगा था। अब घर जाते समय टाइलर उसे कहता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ तुम उसके बारे में किसी को मत बताना। फिर घर पर आकर जब वो अपना मोबाइल चालू करता है तो वो देखता है कि उसके फोन में एलिसन के कई सारे मिस कॉल आ रखे हैं। जिसके बाद वो अगले दिन एलिसन से मिलने जाता है और यहाँ पर ये लोग एक दूसरे से अपने सारे गिले शिकवे दूर करके एक बार फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और कुछ देर के बाद दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं तो होली इन्हें एक साथ देख लेती है, जिससे उसे जलन महसूस होती है। अब टाइलर को भी समझ में आ रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो वो यहाँ पर उससे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता है कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ उसे भूल जाना। होली उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद वो टाइलर को एसएमएस करके साइड में बुलाती है। टाइलर भी भागता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर होली उसकी पेंट खोल के उसके लॉलीपॉप को मुंह में लेने की कोशिश करती है, परंतु टाइलर उसे इस चीज के लिए उसे मना कर देता है और बताता है
कि जो कुछ हमारे बीच हुआ था वो तो बस गलती से हो गया। ये सब कहकर टाइलर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम इन सबको एक बीच पर देखते हैं और यहाँ पर टाइलर और एलिसन एक दूसरे के साथ ज्यादा चिपका चिपकी कर रहे थे और ये बात होली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो वो टाइलर को जलाने के लिए टाइलर के ही एक दोस्त के साथ चिपकने लगती है, लेकिन टाइलर को इस चीज से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिस पर होली डिसाइड करती है कि सबसे पहले टाइलर की गर्लफ्रेंड एलिसन को उससे दूर करना पड़ेगा और इस काम के लिए वो उसी रात लग जाती है। जब वो एलिसन से बात कर रही थी तो उसे पता लगता है कि आज तक टाइलर और एलिसन के बीच कुछ नहीं हुआ और इसलिए टाइलर ने अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरी झील का सहारा लिया था। अब एलिसन को भी होली में थोड़ी गड़बड़ लग रही थी, जिसके बारे में वो अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, जिस पर उसकी दोस्त बताती है कि मुझे भी होली थोड़ी अजीब सी लगती है। यहाँ होली उनकी बातों को चुपके से सुन रही थी और उसे इनकी बातों का काफी ज्यादा बुरा लगता है। इस बात का बदला लेने के लिए वो उन सब के लिए कोल्ड ड्रिंक लाती है। होली ने उनकी ड्रिंक में कुछ अजीब सा मिला दिया था, जिस वजह से एलिसन की दोस्त वहीं पर बीमार पड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। अगले सीन में हम होली को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी और यहाँ पर उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम अपनी थेरेपी में क्यों नहीं जा रही हो। इसका मतलब होली थोड़ी मेंटली बीमार है और वो अपनी थेरेपी टाइम पर नहीं ले रही है। दूसरी तरफ हम टाइलर और एलिसन को देखते हैं, जहाँ टाइलर एलिसन से घूमने को बोलता है, लेकिन एलिसन मना कर देती है। वो बोलती है कि होली प्रेग्नेंट है और मुझे उसका ख्याल रखना है। अब ये बात सुनकर टाइलर की फट जाती है और जब वो घर आता है तो देखता है कि होली उसके घर में है और उसकी छोटी बहन के साथ खेल रही है। टाइलर को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि होली तो अब कुछ ज्यादा घुसी जा रही है और वो जबरदस्ती उसे पकड़ करके घर से बाहर कर देता है। और यहाँ पर होली उससे पूछती है कि ऐसा तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा बनने वाले हो। टाइलर बोलता है कि मैं अभी ये सब कुछ नहीं संभाल सकता। इस पर होली बोलती है कि हम दोनों मिलकर इस बच्चे को संभाल लेंगे, लेकिन टाइलर कुछ भी नहीं करना चाहता था और वो उसे गुस्से में धक्का मार देता है। ये देखकर होली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस बात का बदला लेने के लिए सीधा एलिसन के पास चली जाती है और यहाँ पर वो बताती है कि उस रात कैसे टाइलर ने उसकी केनी छेनी बनाई थी, जिस वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और उसी दिन कुछ पुलिस ऑफिसर टाइलर के पास आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वो बताते हैं कि वेरोनिका ने तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती घपाघप करने का केस चार्ज किया है। अब वेरोनिका कौन थी ये जानकर करके आपकी भी फट जाएगी। लेकिन कुछ देर में ही टाइलर जेल से छूट जाता है और जब उसने घर आकर वेरोनिका के बारे में सर्च किया तो उसे पता चला कि वेरोनिका कोई और नहीं होली ही है। थोड़ा और ज्यादा रिसर्च करने पर उसे पता चलता है कि वेरोनिका इससे पहले जिस कॉलेज में थी वहाँ पर भी उसने एक बंदे के साथ ऐसा ही किया था, क्योंकि उसे वहाँ पर उसका लॉलीपॉप पसंद आ गया था। वेरोनिका थोड़ी दिमाग से पागल भी है। टाइलर को ये भी पता चलता है कि जिस घर में उसने वेरोनिका के साथ टपाटप किया था वो उसके अंकल का नहीं बल्कि उसका ही घर है। वेरोनिका काफी ज्यादा अमीर है, लेकिन उसकी दिमागी हालत थोड़ी खराब है। दूसरी तरफ हम होली को देख पाते हैं, जिसने एलिसन को बांध कर रखा हुआ था। होली उसकी फोटो टाइलर को भेजती है, जिसे देखकर टाइलर भागता हुआ उसे बचाने जाता है और जाने से पहले वो अपने दोस्त को लोकेशन शेयर कर देता है। यहाँ पर आने के बाद अकेली वेरोनिका इन दोनों पर भारी पड़ रही थी और इन दोनों की लड़ाई के बीच में गलती से गोली चल जाती है, जो टाइलर के कंधे पर जाकर लगती है। मूवी के एंड में जब वेरोनिका को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा था तब उसका दिल एक पुलिस ऑफिसर पर आ जाता है। और अब दोस्तों, इसके साथ क्या होने वाला है ये आप सब अच्छे से जान गए होंगे और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।